आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज को जितनी जल्दी और आसानी से हो सके, उसके लिए सटीक कदम क्या हैं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि पीओएसएल यानी टेक्सास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जल्द से जल्द कहां और कैसे मिलेगा और इसकी कुल कितनी लागत होगी, वर्तमान में प्रोसेसिंग का समय क्या है, टेक्सास कॉर्पोरेशन अपोस्टिल ऑनर्डर के लिए आपको कौन कौन से सटीक कदम उठाने होंगे। सबसे पहले टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कॉर्पोरेशन सेक्शन वाले दस्तावेज आप हमें मेल या ड्रॉप ऑफ करके जमा नहीं कर सकते हैं अपोस्टिल के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि टेक्सास कॉर्पोरेशन यूनिट से अपोस्टिल के लिए आपको वह विशेष दस्तावेज पहले टेक्सास राज्य में फाइल करना होगा और टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा प्रोसेसिंग के बाद जारी किया गया एक अनिवार्य यूनिक फाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। इस यूनिक फाइल नंबर के बिना हम आपकी मदद नहीं कर सकते। अपोस्टिल इसलिए किया जाता है क्योंकि टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉर्पोरेशन डिवीजन केवल उन्हीं दस्तावेजों पर अपोस्टिल प्रमाण पत्र जारी करेगा जो उनके डेटाबेस में एसओएस फाइल नंबर के साथ जुड़े हों। दूसरी बात, आपको वह यूनिक टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फाइल नंबर पता होना चाहिए जो आपको या आपकी कंपनी को जारी किया गया था। हमारे साथ ऑनलाइन अपोस्टिल ऑन ऑर्डर देने के लिए यह नंबर केवल अंकों का ही होगा, इसमें कोई अक्षर नहीं होंगे। और ये एक उदाहरण है, आपकी कंपनी के नाम का प्रमाण पत्र ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर से इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा ही दिखेगा। और फिर वे आपको ऊपर दाईं या ऊपर बाईं ओर देंगे। वे उस पर मुहर लगाएँगे और एक फ़ाइल नंबर, एक तारीख डालेंगे और फिर आपका फ़ाइल नंबर उस पर लिखेंगे। तो वे लिखेंगे फाइल्ड, तारीख, इनकॉर्पोरेशन सेक्शन और फिर फ़ाइल नंबर डालेंगे और वही फ़ाइल नंबर है। यही वह नंबर है जिसकी हमें एक नया प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। और फिर वे इस दस्तावेज़ की एक नई प्रमाणित प्रति जारी करेंगे और उसमें अपोस्टिल संलग्न करेंगे। यही वह दस्तावेज है जिसे हम आपको वापस भेजते हैं और इसे ही आप उस देश में प्रस्तुत करते हैं जो आपसे अपोस्टिल प्राप्त करने का अनुरोध कर रहा है। नीचे दिए गए ऑर्डर फॉर्म बटन पर क्लिक करें। वहां हमें एसओएस नंबर, अपनी कंपनी का पूरा नाम प्रदान करना आवश्यक होगा। दस्तावेज की कॉपी और प्रीपेड फिडेक्स या यूपीएस लेबल अपलोड करें ताकि हम इसे आपको या दुनिया में कहीं भी पूरी सुरक्षा के साथ वापस भेज सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर, जिसमें शिपिंग के निर्देश दिए गए हैं। ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 शिपिंग के बारे में है और इसमें बताया जाएगा कि आप अपने दस्तावेज़ हमें कैसे भेजेंगे और हम आपके अपोस्टिल किए गए दस्तावेज़ आपको या जहाँ भी आप चाहें वहाँ कैसे भेजेंगे। तो कॉर्पोरेशन के दस्तावेज़ या वे जो केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉर्पोरेशंस यूनिट या जिसे कॉर्पोरेशंस सेक्शन भी कहा जाता है, द्वारा जारी किए जाते हैं, वे किसी भी व्यक्ति या कंपनी को अपने दस्तावेज़ अपोस्टिल के लिए देने की अनुमति नहीं देते। इसका मतलब ये है कि आप अपने दस्तावेज़ हमें शिप या मेल नहीं कर सकते, जैसा कि हमने स्टेप 1 में बताया था, और आप दस्तावेज़ हमें ड्रॉप ऑफ भी नहीं कर सकते। केवल हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर जो नीचे दिया गया है, अपलोड करें। स्टेप 3 में, जिसे हम आगे बताएँगे, आपको अपने वे दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे, जिनका आप अपोस्टिल करवाना चाहते हैं। और हमें अपना यूनिक एसओएस फ़ाइल नंबर देना होगा, जिसके बारे में हमने स्टेप 1 में बात की थी। तो आपको शिपिंग को लेकर बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमें एक प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल दें, ताकि हम आपके दस्तावेज़ आपको वापस भेज सकें। हमारी सिफारिश है कि सबसे भरोसेमंद कंपनी जो आपके दस्तावेज खोने या उन्हें शिपिंग में नुकसान पहुंचाने की संभावना सबसे कम रखती है, वह फेडेक्स है। हम पिछले 16 सालों से इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक दस्तावेज जिसे हम वापस भेजते हैं या अपने डी.सी को भेजते हैं ऑफिस में, जब हम फेडरल अपोस्टल और एम्बेसी का काम कर रहे होते हैं, तब भी उन्होंने कभी कभी भी लक 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 हमारे किसी भी दस्तावेज को न तो खोया है और न ही नष्ट किया है। हम हमेशा फेडेक्स की 2 दिवसीय ओवरनाइट सेवा इस्तेमाल करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू शिपिंग के लिए वे सबसे सस्ते ही हैं, अगर आप फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करें। अगर आप यहाँ दिए गए हमारे निर्देशों का पालन करते हैं तो आप यहाँ क्लिक करें और यह आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा। और वहाँ एक और लंबा वीडियो भी है और वह आपको स्क्रीनशॉट्स और एक वीडियो के साथ पूरी प्रक्रिया समझाएगा। तो आप बस उस पेज के सभी स्क्रीनशॉट्स पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम पूरी प्रक्रिया दिखाते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। और फिर यहाँ यूपीएस के लिए है, लेकिन सबसे भरोसेमंद फेडेक्स है। और अगर तुलना करें तो हम ऑस्टिन टेक्सास से 2 दिन की फेडेक्स डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल टेक्सास से लेकर देश के एक छोर अटलांटिक महासागर वाशिंगटन डीसी तक, और इसकी हमें केवल $10 और 95 सेंट लागत आती है। जब हम इसकी तुलना करते हैं तो यूपीएस हमेशा कम से कम 4 गुना महंगा होता है। वही चीज $40 से भी ज्यादा में पड़ती है, और यहां तक कि यूएस पोस्ट ऑफिस की कीमत भी $23 से ज्यादा है। ये 2 गुना है। तो फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल ही असली राज है। ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते और इसका इस्तेमाल नहीं करते। वे बस फेडेक्स से कोटेशन लेते हैं और इसी वजह से आपसे ज्यादा चार्ज लिया जाता है। तो यहाँ देखें कि फेडेक्स वन रेट कैसे चेक करें। आप यह दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। आप फेडेक्स या यूपीएस के लिए प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन जाएं, दुनिया में कहीं भी,
और फिर आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। उसे प्रिंट करें और अपने दस्तावेज के साथ हमें भेज दें, या माफ़ कीजिए, शव के लिए। आप बस हमें ईमेल कर दें या उसे हमारी साइट पर अपलोड कर दें, और फिर वह हमें ईमेल हो जाता है। इस तरह आपको यूपीएस स्टोर या फेडेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इन लिंक पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और ये आपको पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल पर अपना, हमारा नाम, हमारा पता, हमारा फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। इसका मतलब ये है, जैसा कि हम यहाँ स्पष्ट करते हैं, हम आपके दस्तावेज़ आपको वापस नहीं भेजेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, खासकर किसी भी स्थिति में, तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिपिंग नहीं करेंगे। आपको अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर या किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी या कंपनी का पता डालना होगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वहाँ कौन-सा पता डालते हैं, लेकिन जहाँ से ये भेजा जा रहा है, वहाँ से आपके पास या जहाँ भी आप चाहें, हम वहीं भेजेंगे। अगर वह कोई दूसरा देश है, कोई सरकारी संस्था है, कंपनी है, दोस्त, परिवार का सदस्य, सहकर्मी है, हम जहाँ भी भेज रहे हैं, वह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। लेकिन शिपिंग लेबल पर आपसे पूछा जाएगा कि यह कहाँ से भेजा जा रहा है। अब हम यहाँ ऑस्टिन में हैं, हम ना तो शिपर हैं और ना ही इम्पोर्टर, आप हैं। आप शिपिंग लेबल बनाते हैं और उसके लिए भुगतान भी करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे नाम को प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल पर रिटर्न एड्रेस के तौर पर डालते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर वे उसे खो दें, है ना? यह आम तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के लिए है। आप जानते हैं, आप लिफाफे के ऊपरी बाएं कोने में टिकट लगाते हैं। आप अपना पता लिखते हैं क्योंकि आप इसे भेज रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप दादा-दादी को कोई कार्ड भेज रहे हैं। अगर पोस्ट ऑफिस उसे खो देता है या जो पता आपने लिखा है वो मौजूद नहीं है या गलत है, तो वे उस लिफाफे को भेजने वाले को वापस कर देंगे। इसीलिए आप उस पर वो पता लिखते हैं। तो ये लगभग कभी नहीं होगा, लेकिन आप हमारा पता वहाँ नहीं डाल सकते क्योंकि ये कस्टम्स से होकर जाता है या उसमें अतिरिक्त शुल्क लग सकते हैं। हमें बिल भेजा जाएगा जो एक शिपमेंट पर सैकड़ों डॉलर हो सकता है क्योंकि लोगों ने कस्टम्स का भुगतान नहीं किया, और लोग ऐसा हमेशा करते रहते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी कंपनी की कानूनी नीति है। आप ऐसा नहीं कर सकते। चाहे आप यहाँ टेक्सास या ऑस्टिन का कोई भी पता डाल सकते हैं। इससे सच में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और लोग, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ऑनलाइन करना होगा। अगर आप फेडेक्स ऑफिस या यूपीएस स्टोर जाइए तो अक्सर समस्या हो सकती है। वहाँ लोग बस सीधे मना कर देते हैं। आपको अपना पता डालना होगा, लेकिन 2 बार नहीं डाल सकते। लोग रोज़ ऐसा करते हैं। आपको बस ऑनलाइन जाकर ये करना है। आप इस स्टोर में नहीं कर सकते, तो बस इनमें से किसी एक पर यहाँ क्लिक करें। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कर रहे हैं तो आपको एक कस्टम्स इनवॉइस की भी ज़रूरत होगी, या एक कस्टम, इसे कमर्शियल इनवॉइस कहा जाता है। जब आप कस्टम्स के लिए शिपिंग करते हैं, तो आप यहाँ फेडेक्स के लिए और यहाँ यूपीएस के लिए क्लिक कर सकते हैं। और हमारे पास आपके लिए पहले से भरा हुआ एक कस्टम टेम्पलेट भी है। आपको बस कुछ चीज़ें भरनी हैं, जैसे अपना नाम, जानकारी वगैरह, और फिर उस पर साइन कर देना है। और वही कस्टम्स के लिए होगा। आपको फेडेक्स या यूपीएस के झंझट से नहीं गुजरना पड़ेगा। हमने वास्तव में फेडेक्स ऑफिस मैनेजर और यूपीएस मैनेजर के साथ एक कंसल्टेंट को हायर किया था और उनसे मदद ली थी, क्योंकि उन टेम्पलेट्स में जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, उनकी आपको ज़रूरत नहीं होती और ये सब उलझन भरा होता है। इसलिए हमने सब कुछ हटा दिया और उसे पहले से भर दिया। और फिर आपको बस अपनी जानकारी भरनी है, जैसे अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, और फिर उस पर साइन करना है। इसके बाद आप उसे प्रिंट कर सकते हैं या सेव करके हमें ईमेल कर सकते हैं। और कुछ देशों में ये वाक़ई मायने नहीं रखता। जैसे मैक्सिको में यह वाक़ई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिको में, उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ़ दस्तावेज़ भेज रहे हैं, असली पैकेज नहीं, लेकिन अगर आप दस्तावेज़ भेज रहे हैं, तो आपको कस्टम वॉयस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो लोग ऐसा करते हैं। हम बस उन्हें उसके साथ अंदर रख देंगे। तो बस इतना ही है। कॉर्पोरेट दस्तावेज़ों के लिए ये काफ़ी आसान प्रक्रिया है, क्योंकि आपको लेबल बनाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा और आपको इसे हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर अपलोड करना होगा। हम इसे स्टेप 3 में विस्तार से समझाएँगे। वो उस बारे में विस्तार से बताएगा। ठीक है, धन्यवाद। अलविदा, नमस्ते। ये स्टेप 3 है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 30 नवंबर 2025 तक वर्तमान में टर्न अराउंड टाइम्स क्या हैं, और विशेष रूप से ये सिर्फ़ इसी वीडियो के लिए ही लागू किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो 2026, 2027 या उसके बाद देख रहे हैं, तो पेज पे लिखी जानकारी को ही मानें, ना कि इस वीडियो को। मैं आज की तारीख के हिसाब से टेक्सास का टर्न अराउंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म लेना होगा। और आप ये कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ईमेल करना होगा। आप हमें कॉर्पोरेट दस्तावेज ना तो डाक से भेज सकते हैं और ना ही खुद आकर जमा कर सकते हैं। आप केवल ईमेल या ऑनलाइन ऑर्डर ही कर सकते हैं। आप फिर से हमें कॉर्पोरेशन, या जिसे टेक्सास कॉर्पोरेशन यूनिट दस्तावेज कहा जाता है, डाक से नहीं भेज सकते और ना ही खुद आकर जमा कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ ऊपर अगर आप जाइए तो ये आपको यहीं दिखाएगा। आप ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हैं। इन्हें नोटरी की ज़रूरत नहीं है। ये सभी यहीं पर हैं। और फिर अन्य भी हैं, इससे भी अधिक हैं, लेकिन यही लगभग 90% लोगों की ज़रूरत होती है। 95 जो कॉर्पोरेशनों की आवश्यकता होती है, उसमें से, ठीक है।
तो अगर हमें आपका ऑन ऑर्डर ऑनलाइन मिलता है, यानी अगर आप हमसे ऑनलाइन ऑन ऑर्डर करते हैं और हमें वह मिल जाता है सोमवार से शुक्रवार तक शाम 5 बजे तक सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, सभी प्रमुख और राज्य अवकाशों को छोड़कर, या जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कार्यालय खुला हो, वे कई ऐसे दिनों में बंद रहते हैं जो संघीय या राज्य अवकाश नहीं होते। जैसे वे 4 जुलाई को बंद थे और उसके बाद का सोमवार भी, जबकि 4 जुलाई शुक्रवार को था और सोमवार को कोई छुट्टी नहीं थी। इस हफ्ते वे बंद थे। ब्लैक फ्राइडे और थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को भी वे बंद थे। हमने देखा कि इस हफ्ते वे 3 दिन बंद रहे। उनमें से 2 दिन ना तो संघीय अवकाश थे और ना ही राज्य अवकाश। तो सरकार के कैलेंडर के हिसाब से मत चलिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको बता देंगे कि वे खुले हैं या नहीं। आमतौर पर हम अपने ब्लॉग पर एक पोस्ट डालते हैं जिसे आप देख सकते हैं और उसमें बताया जाता है कि वे खुले हैं या नहीं। लेकिन अगर हमें आपके दस्तावेज फिर से शाम 5 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक या उसके बाद मिलते हैं, तो अभी वे 1 से 2 कार्य दिवस का समय ले रहे हैं और यह जानकारी कुछ घंटों में बदल जाएगी। तो ये तारीख और साल के आंकड़े या पूरी तरह से बदल जाएंगे। ये सब कुछ यहाँ हर महीने बदल जाएगा। तो अगर आप हर महीने इस पेज को देखने आते हैं, ये दिसंबर 25 या जनवरी 26 दिखाएगा और फिर हम इसे अपडेट कर देंगे जो भी वर्तमान समय सीमा होगी। तो भविष्य में इसमें 2 या 3 कार्य दिवस या शायद 3 या 4 कार्य दिवस भी लग सकते हैं। अभी इसमें 1 से 2 कार्य दिवस का समय लग रहा है। हम इसे 1 से 2 कार्य दिवस के रूप में ही देखते हैं। ठीक है, और मैं आपको कुछ परिदृश्य दूंगा ताकि समझा सकूं कि यह प्रक्रिया कितनी तेज होगी। तो पहला परिदृश्य, अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार को या उससे पहले शाम 5 बजे सेंट्रल टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें उसी रात फाइल कर देंगे। हम उन्हें उसी रात इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल कर देंगे। तो अगली सुबह मंगलवार की पहली चीज के तौर पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हमारा ऑन ऑर्डर मिल जाएगा और आमतौर पर उन्हें यह उसी दिन मिल जाता है। वे उसी दिन इसे जारी कर देंगे। तो आपने सोमवार को ऑर्डर किया, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए यह काम के घंटों के बाद था। वे अब 5 बजे बंद होते हैं। 2.5 साल बाद उन्होंने अपना समय 4 से बदलकर 5 कर दिया है। लेकिन आपके लिए, आपने सोमवार को हमें अपना ऑन ऑर्डर ईमेल किया। हम जितनी जल्दी हो सके फाइल करेंगे क्योंकि वे मंगलवार सुबह बंद थे। तो उसी दिन जो कि अगला कार्य दिवस है, वे ऑर्डर करेंगे या 2 कार्य दिवसों में वे इसे जारी कर देंगे। तो सबसे खराब स्थिति में भी आपको ये बुधवार या मंगलवार तक मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ सोमवार को फाइल करते हैं, सबसे अच्छा या सबसे खराब मामला, अगर आप इसे हमें सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 5 बजे तक भेज देते हैं, तो हम इसे उठाकर मंगलवार या बुधवार को आपको वापस मेल कर सकते हैं। और फिर दूसरे उदाहरण में, अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार को शाम 5 बजे के बाद मिलते हैं, तो हम इसे अगले कार्य दिवस में फाइल करेंगे और फिर वे इसे 1 या 2 कार्य दिवसों में जारी कर देंगे। तो उस स्थिति में सबसे अच्छा या सबसे खराब मामला यह है कि वे इसे फिर से मंगलवार या गुरुवार को करेंगे। वे इसे गुरुवार तक भी कर सकते हैं। तो फिर से अगर आप सोमवार को ऑन ऑर्डर करते हैं, तो सबसे खराब स्थिति में भी हम इसे फाइल कर पाएंगे। गुरुवार को आपको वापस मेल कर देंगे और ये जितना जल्दी हो सकता है मंगलवार को भी हो सकता है। ये सब सचिवालय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर निर्भर करता है कि उनकी पेंडेंसी कितनी है। लेकिन सामान्यतः अभी इस वीडियो को शूट करते समय आमतौर पर यह उसी दिन हो जाता है। तो अगर हमें आपका दस्तावेज वहां 5 बजे तक मिल जाता है, तो उनके पास ये मंगलवार के अंत तक पहुंच जाएगा। हम उसे उसी दिन ले सकेंगे और फिर आपको मूलतः अगले दिन वापस मेल कर देंगे। ऐसा 90-95% मामलों में होता है। और वहाँ काम करने वाली लड़कियों, पूरी महिला स्टाफ के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। तो वे हमारे ऑर्डर बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा देती हैं। तो इससे मदद मिलती है। हम उन्हें कुकीज़ और कपकेक देते हैं, तो हम उनका ध्यान रखते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है और यही होने वाला है। लेकिन फिर भी ये हो सकता है। सबसे लंबा समय जो हमें कभी लगा वो 1 दिन था। उन्होंने कभी भी, हालाँकि वे अपनी वेबसाइट या कॉल पर कहते हैं कि इसमें 2 कार्य दिवस लगते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ज़्यादातर मामलों में ये मंगलवार या बुधवार को ही होता है। ये आपको मिल जाएगा ताकि आपको स्पष्ट रहे कि दस्तावेज़ कितनी जल्दी वापस भेजने हैं, ठीक है? कॉर्पोरेट प्राइसिंग उनकी ऑथेंटिकेशन यूनिट से अलग है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में 2 अलग-अलग यूनिट्स हैं। एक है जिसे टेक्सास कॉर्पोरेशंस कहा जाता है और फिर एक है टेक्सास ऑथेंटिकेशन यूनिट। टेक्सास ऑथेंटिकेशन यूनिट काफ़ी सस्ती है। यह लगभग 3.5 गुना सस्ती है। फाइलिंग फ़ीस, हमारी फ़ीस दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसी है। हम बस दोनों के लिए फाइलिंग फ़ीस का भुगतान करते हैं। तो कॉर्पोरेट साइट पर कीमत प्रति दस्तावेज़ एक $145 है और इसमें सभी फाइलिंग फ़ीस शामिल हैं। तो आपको कोई फाइलिंग फ़ीस नहीं देनी होती। आपको हमें कोई अतिरिक्त पैसा नहीं भेजना है। आपको कॉर्पोरेट वाला काम नहीं करना है। टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कॉर्पोरेट एप्लीकेशन, आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना है। बस हमारा ऑर्डर फॉर्म भरें। आपको यहीं जाना है, इस पर क्लिक करें और एक और वीडियो है जो आपको बताएगा कि क्या अपलोड करना है और हमें कौन सी जानकारी चाहिए, ताकि हम आपका ऑन ऑर्डर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फाइल कर सकें। और यहाँ ये बस आपको बताता है कि सीधा गणित है, ताकि आपको अपने दिमाग में गणना ना करनी पड़े।
एक अपोस्टिल के लिए 145, 2 के लिए 293, फिर 445 और इसी तरह आगे बढ़ता है। हम आपको एक चार्ट दे देते हैं। अगर आपको 10 अपोस्टिल चाहिए, तो वो भी मुमकिन है। साथ ही एक ही दस्तावेज पर विभिन्न देशों हेतु कई अपोस्टिल लिए जा सकते हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट आपके लिए प्रमाणित प्रति बनाएगा, जैसा कि हमने पहले चरण में बताया है, आप कई अपोस्टिल ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैं और आपको इसकी ज़रूरत 3 अलग-अलग देशों के लिए है। तो आपको बस हमें बताना है कि ये किन 3 देशों के लिए हैं और ऑर्डर फॉर्म में मात्रा 3 भरनी है और फिर 3 के लिए 435 लगेगा। और फिर आप उसी दस्तावेज पर 3 अलग-अलग देशों के लिए 3 अलग-अलग अपोस्टिल प्राप्त कर सकते हैं। ये समझ में आता है। आप जितने चाहें उतने अपोस्टिल ले सकते हैं क्योंकि वे प्रमाणित प्रति बनाएँगे। आप उन्हें अपने दस्तावेज नहीं दे रहे हैं। जबकि ऑथेंटिकेशन यूनिट में मान लीजिए आपके पास एक जन्म प्रमाण पत्र है, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत 3 देशों के लिए है। आप एक ही जन्म प्रमाण पत्र को 3 देशों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको 3 मूल प्रमाण पत्र लेने होंगे या काउंटी, शहर या टेक्सास राज्य से 3 प्रमाणित प्रतियां जारी करवानी होंगी ताकि 3 अपोस्टिल मिल सकें। क्योंकि इस विभाग के सभी दस्तावेज पहले से ही उनके पास फाइल में होते हैं। वे जितनी भी प्रमाणित प्रतियां आप चाहें उतनी नई प्रतियां बना देंगे। तो बस सुनिश्चित करें कि आप जितनी चाहें उतनी प्रतियां ले सकते हैं। अगर आप एक ही दस्तावेज पर 10 अपोस्टिल चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ये पहले से ही फाइल में है। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।